हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे मुग़ल शैली, जिसमें आप जितने भी प्रश्न मुग़ल शैली में पूछे जाते हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपके लिए जो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ ये आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये उन सभी लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने इन्हें नहीं पढ़ा है और जितने भी आर्ट के प्रश्न हैं इसे पढ़ने के बाद उनसे कवर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक उन्हें समझ आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मुग़ल शैली है हमारी, मुग़ल शैली तो ईरान से आई है। मुग़ल कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। मुग़ल कहाँ से आए हैं? ये ईरान से आए हैं और आके उन्होंने भारत में शासन किया है, हम सभी जानते हैं। तो जो भारतीय शैली है और इनकी ईरानी शैली है, दोनों का मिक्सचर होकर क्या बनती है? मुग़ल शैली बनती है। क्योंकि ईरान से आए थे, ईरानी शैली का इन्हें ज्ञान था, भारत आए इन्होंने भारतीय शैली का ज्ञान लिया और दोनों को मिक्स होकर एक शैली का निर्माण होता है। कौन सी शैली बन जाती है? वो मुग़ल शैली विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग ने अपनी जो राजधानी बनाई है वो समरकंद बनाई थी। और जो शाहरुख है इन्हीं का बेटा है, उसने अपनी राजधानी जो बनाई थी किसको बनाया था? हेरात को बनाया था। तो तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग के समय में काफ़ी कलात्मक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी और शाहरुख जो इनका बेटा था वो भी काफ़ी कला प्रेमी था। तो इसके समय में जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं वो हुए हैं बेहज़ाद, जिसका आगे बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आगे भी इनका जिक्र होगा। तो जो बेहज़ाद कलाकार हैं किसके समय के हैं? ये आ जाते हैं शाहरुख के समय काल में। और इन्होंने किस किस के समय काल में काम किया है? तो हुसैन बेगरा, शाह इस्माइल के समय में भी काम किया जाता है, पूछा जाता है शाह इस्माइल के समय किसने काम किया है, तो वहाँ पर बेहज़ाद आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा जो क्या कहते हैं बेहज़ाद है। बेहज़ाद जो है हिराज शैली के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। हिराज शैली या सफ़वी शैली कही जाए, दोनों ही आती हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सफ़वी शैली के जन्मदाता कौन है, हिराज शैली के जन्मदाता कौन है, तो कौन हो जाते हैं? बेहज़ाद जो है हिराज शैली के जन्मदाता हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनके जो शिष्य हैं, दो शिष्य हैं इनके, कौन कौन से? तो एक तो है इनके मीर सैयद अली और दूसरा इनके जो शिष्य हैं वो है अब्दुल इस्मत। दो इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, कौन से? एक हुआ है मीर सैयद अली और दूसरे हैं इनके अब्दुल इस्मत। नेक्स्ट ईरान के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। जो ईरानी कला है, ईरानी कला में आकृतियों का निषेध था। जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे ह्यूमन की आकृति होगी, पशु पक्षियों की होगी, यहाँ पर ये निषेध था। वो कहते थे कि ये अल्लाह की देन है, मतलब अल्लाह ही ये बना सकता है, मनुष्य नहीं इसे बना सकते, ये अपर लेवल का काम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो इनका अलंकरण था। इन्होंने जब ये आकृतियाँ निषेध थी तो कुछ तो अंकन किया जाएगा, तो अलंकरण का अंकन इन्होंने शुरू कर दिया, तो इसीलिए ये क्या आ जाती है? रेखा प्रधान आ जाती है। ईरानी शैली में थोड़ा सा चीनी प्रभाव भी दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? चीनी प्रभाव भी दिखाई देता है। यहाँ पर जो बनते थे चेहरे बनाए जाते थे, 2 चश्म के थे, 2.25 चश्म के चेहरे बनाए जाते थे। नेक्स्ट है चित्रों का जो नाम लिखना था, यहाँ से जो चित्रों में नाम लिखा जाता था, ईरानी फारस पर्शियन शैली की विशेषता थी कि यहाँ पर जो भी चित्र जिस भी इन्हें बनाया है वो वहाँ पर अपना नाम अंकित करता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाबर पे। बाबर क्या है? इसका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अभी तक नहीं पूछा जाता है लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इसका जो पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। शासनकाल इसका जो रहा है वो 1526 से लेकर 30 तक का रहा है। इनके जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा है, जो तैमूर लंग तुर्की से थे। और इनकी जो माता है वो कुतलुग निगर खानम है, जो चंगेज़ खां मंगोल से थी। तो दोनों से मिलकर जो इनका तैमूर लंग है और यहाँ का जो चंगेज़ है, दोनों से मिलकर एक नए वंश का इन्होंने कह सकते हैं निर्माण किया, स्थापना की जो भी। तो चुगतई वंश तुर्की हो गए। ये किससे संबंधित है? चुगतई वंश से संबंधित है। और जो बाबर है, बाबर के पिता जो थे, बाबर के पिता की जो मृत्यु हुई थी वो छज्जे से गिरकर मृत्यु हुई थी। उस समय बाबर थे 11 वर्ष के। तो 11 वर्ष के बाबर थे, उस समय ये गद्दी पर बैठे थे। किन्होंने बैठाला था? इनकी जो दादी थी, उन्होंने इनका राज्याभिषेक कर दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी दादी ऐशान ने इनका राज्याभिषेक फरगना के राजा घोषित कर दिया था, राज्याभिषेक कर दिया। और बाबर महत्वाकांक्षी था और समरकंद के साथ साथ उन्होंने काबुल पर अधिकार अपना जमा लिया था। उसके बाद जब इसने अपने काबुल पर कब्जा कर लिया तो उज़्बेकों ने आकर इनके साथ आक्रमण किया। आक्रमण जब किया है तो आक्रमण में इन जो उज़्बेक थे उन्होंने जो नीति अपनाई थी वो थी तुलगमा नीति। तुलगमा नीति के तहत इन्होंने इसको हरा दिया था। किसको हराया है? बाबर को हरा दिया। उसके बाद जो हमारा समरकंद है, समरकंद पे जहाँ बाबर रह रहे थे वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया है? उज़्बेकों ने कब्जा कर लिया है। बाबर 1526 में पानीपत का इन्होंने युद्ध किया है।
इब्राहिम लोदी से जीतकर। ठीक है, मुग़ल वंश की शुरुआत हो गई। जब पानीपत का इन्होंने युद्ध किया है बाबर और इब्राहिम लोदी ने, तो इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गए, तो इन्होंने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया है। मुग़ल वंश की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। जैसे ही ये यहाँ पर कब्ज़ा करते हैं तो काफ़ी देखते हैं पैसा भी है, बहुत है, तो काफ़ी खुद खर्च करते हैं, बाकी उठा के अपने वहाँ पर भिजवा देते हैं जहाँ ये शासन कर रहे थे। इसलिए जो इन्हें दी जाती है, किसकी उपाधि दी जाती है? कलंदर की उपाधि दी जाती है। इन्होंने सोने के सिक्के बंटवाए थे, तो यहाँ कलंदर की उपाधि इन्हें मिल जाती है। मिर्ज़ा त्याग कर पातशाह या बादशाह के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले ये मिर्ज़ा थे, उसके बाद यहाँ के ये बादशाह जो भी थे, इनकी उपाधि को ये त्याग कर अपने आगे ये क्या लगा लेते हैं? कलंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आ जाएगा। ये 4 साल इनका कार्यकाल सही रहा है। कार्यकाल इनका कितना रहा है? 4 साल का रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो युद्ध किए हैं, पानीपत का युद्ध हुआ इनका, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का, घाघरा का, और उसके बाद आगरा में ये मर गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इतने युद्ध किए हैं, तो हमसे युद्ध पूछे नहीं जाते, तो इन्हें हमें याद नहीं करना है, बस एक छोटी सी जानकारी अपने दिमाग में रखनी है। आगरा में जो है इनका आराम बाग का मकबरा है, नूरे अफ़गान। सर्वप्रथम बाबर को यहाँ पर दफनाया गया था। सर्वप्रथम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आराम बाग है, इसकी काबुल में इसकी जो एक बाबरनामा डायरी है, डायरी कह सकते हैं इनका, तो बाबरनामा जो इन्होंने खुद लिखी हुई है, उसमें इन्होंने बताया था कि मुझे जब भी मैं मरूं तो काबुल में दफनाया जाए। इनकी एक दोस्त ने वो बुक्स पढ़ी, उनकी जो डायरी लिखी हुई थी, तो वो पढ़ी है, तो उन्हें आराम बाग से निकलवा के फिर इन्हें काबुल में दफना दिया गया था। जो बाबर है, इनके मित्र हैं, मित्र कौन थे इनके? शेरशाह सूरी। और बाबरनामा इन्होंने लिखी है तुर्की में। इनकी अस्थियां आगरा से निकलवाकर काबुल में दफन कर दी गई थी। बाबर कला प्रेमी था, कवि था, तुर्की भाषा का जानकार था। मुबियान नामक गद्य शैली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मुबियान नामक गद्य शैली के जन्मदाता बाबर माने जाते हैं। बाबरनामा तुजकी ए बाबरी के नाम से भी जानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। जितने में मैं इंपॉर्टेंट बताती जाऊँ वो आपको अच्छे से याद ही करने हैं, वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो जो बाबरनामा है तुजकी ए बाबरी के नाम से जानी जाती है, तुर्की भाषा में लिखी है, स्वयं बाबर ने लिखी है। बाबरनामा स्वयं किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। वकायत ए बाबरी इसका फ़ारसी अनुवाद है, तो ये बाबरनामा ही, इसका दूसरा नाम है वकायत ए बाबरी, जो फ़ारसी भाषा में अनुवादित है। अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। किसने किया है? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इनकी जो पहली जीवनी है या आत्मकथा, जो पहली जीवनी और आत्मकथा के राजकुमार कौन कहे जाते हैं? बाबर कहे जाते हैं। बाबर अपने साथ शाहनामा लेकर आए थे। जब ये भारत आए थे तो क्या लेकर आए थे? ये शाहनामा लेके आए थे, चित्रपतियाँ थी, और ये लिखी किसने थी? फिरदौसी ने लिखी थी। बहुत पूछा जाता है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी और कौन लेके आया था। तो शाहनामा कौन लेकर आया था अपने साथ? तो बाबर लेके आए थे। याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, बाबर इन्हें साथ लेकर आए थे, और ये लिखी किसने है? फिरदौसी ने। ईरान, शाहनामा ईरान के राजाओं की कहानी है। यहाँ इसमें जो लिखी हुई है ईरान के राजाओं की कहानी है। वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। कहाँ पर रखी हुई है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ये रखी हुई है। बाबरनामा कला क्षेत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। समरकंद मस्जिद जो कि चीनी चित्रों से सजी हुई थी। अब बेहजाद है। बेहजाद के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बेहजाद में बताया है इन्होंने कि जो दाढ़ी युक्त चेहरे हैं वो बेहजाद नहीं बना पाता था। हिरात और सफ़ी शैली के जन्मदाता भी हैं ये। पूर्व का राफेल भी कहा जाता है बेहजाद को। और मीर अब्दुल इस्मत इनके शिष्य रहे हैं। पूरा कर देती हूँ। मीर सैयद अली है और अब्दुल इस्मत, दो इनके अच्छे शिष्य रहे हैं। और जो शाह मुजफ्फर के बारे में इन्होंने बताया है, शाह मुजफ्फर के बारे में कहा है, ये सादृश्य चित्र बनाने में बहुत माहिर था, बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चित्र जो है बाबरनामा में बाबर बगीचे में दावत देते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, बस यही एक चित्र है जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बाबर बगीचे में दावत देते हुए। अब इनके समय के काल के कुछ संबंधित चित्र और स्थापत्य को देखते हैं। ये संबंधित चित्र है और ये है स्थापत्य। जो संबंधित चित्र है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, किसने? जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बनाया किसने है? जगन्नाथ ने। बाबरनामा का चित्रकार कौन है? भूरा नामक चित्रकार है। ठीक है।
बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, ये भी एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पर जो ग्वालियर दुर्ग है उसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बेहज़ाद को कहा जाता है। अब हम थोड़े स्थापत्य को देख लेते हैं। स्थापत्य में क्या है? संभल की रुहेलखंड मस्जिद है, किसने बनवाई है? बाबर ने। ये सभी किसके द्वारा बनवाए गए हैं? ये बाबर के द्वारा बनवाए गए हैं, बाबर के काल में बनवाए गए हैं। पानीपत की काबुली बाग, बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीराबांग की अयोध्या में है मस्जिद बनवाई थी, जिसे हटा के अभी इस समय राम मंदिर बना हुआ है। कटे सिरों की मीनार फतेहपुर सीकरी, आराम बाग चार बाग पद्धति में बना हुआ है। तो ये सभी इनके द्वारा बनवाए गए थे। कौन कौन से? रुहेलखंड मस्जिद पानीपत, काबुली बाग, पानीपत की काबुली बाग है, बाबरी मस्जिद है जो इनके सेनापति मीराबांकी ने बनवाए थे, कटे सिर की मीनार है और आराम बाग है। ठीक है, एक बार आपको याद रखने हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से स्थापत्य बनवाए गए थे। अब हम आ जाते हैं, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे इनके? एक थे हुमायूं, एक था कामरान, एक अस्करी और एक है रिंदाल। कितने पुत्र हैं इसके? 4 पुत्र हैं टोटल। और टोटल इसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है हुमायूं, सेकंड पुत्र कामरान, थर्ड अस्कारी और चौथा है रिंदाल। ठीक है, इनसे पुत्र नहीं पूछे जाते, हुमायूं के बारे में ही पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? भाग्यवान होता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। ये हमारे काम का नहीं है, बस याद रखिएगा। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है भाग्यवान। जन्म इसका कब हुआ है? 1508 ईस्वी में 6 मार्च को। कहाँ पर हुआ है? काबुल में। कहाँ पर हुआ है? काबुल में हुआ है। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तुर्की भाषा, फारसी भाषा और अरबी भाषा, ये तीनों भाषाएं इसे आती थी। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक कौन सा है? तो हुमायूं है। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक हुमायूं है। ज्योतिष का भी जानकार था। सप्ताह के 7 दिन ये अलग अलग कपड़े पहना करते थे। शासनकाल इन्होंने कब से कब तक का किया है? 1530 से लेकर 1556 तक इनका शासनकाल चला है। स्टार्टिंग के 10 साल में कन्नौज के युद्ध में ये बुरी तरीके से परास्त हुए और भारत छोड़ने पर ये मजबूर हो गए। फिर यहाँ से जब ये लौट रहे होते तो पंजाब के राजा के यहाँ ये शरण लेते हैं। शरण लेके वहीं पे यहाँ अकबर का जन्म भी होता है। तो ये लंबी कहानी है, वो हमारे पूछी नहीं जाती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, मुगल शैली की नींव किसने रखी है? हुमायूं ने रखी है। याद रखिएगा, मुगल शैली की नींव किसने रखी है? हुमायूं ने रखी है। मुगल शैली की शुरुआत किसने की है? अकबर ने की है। मुगल शैली की नींव किसने रख दी है? तो हुमायूं ने रख दी है। इन्होंने एक मकान बनाने से पहले एक नींव रख दी है। उसके बाद इनका जो पूरा अपना मकान है वो बनाने का काम अकबर ने किया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था काफ़ी कमेंट आए थे कि ये अकबर के द्वारा है। तो याद रखिए, शैली की नींव की बात करते हैं तो हुमायूं है। अगर शैली की शुरुआत की बात करते हैं तो अकबर है। हुमायूं केवल ईरानी प्रभाव में थे, और जो अकबर की शैली में इसमें ईरानी प्लस भारतीय प्रभाव दोनों को देखने को मिलता है। हुमायूं के काल की कला कौन सी? हुमायूं के काल की कला, इसमें जो पुस्तक लिखी गई है वो है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी जो है हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फ़ारसी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? फ़ारसी भाषा में लिखी है। हंज़मनामा अता उल काज़बून के लेखक, इसके जो हंज़मनामा के लेखक हैं कौन है? अता उल्ला काज़बी। दास्ताए अमीर हमज़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोहम्मद के चाचा इनके मोहम्मद चाचा हैं, अमीर हमज़ा की देश देशांतर की रोचक साहसिकपूर्ण कहानियाँ यहाँ पर लिखी गई थी। टोटल स्टोरी यहाँ पर कितनी है? 360। ये हंज़मनामा की जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लेना है आपको। इसमें टोटल स्टोरी कितनी है? 360 खंड 12, 2400 चित्र दिए गए हैं और इसे उत्ती कपड़े पर चित्रित है। अगर इसमें से कोई सी भी आपको डाउट हो तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार देख लीजिए ज़रूर, क्योंकि कहीं कहीं 1400 चित्र भी मिलते हैं और कहीं 2400 भी मिलते हैं। तो लगभग एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट है, आकार इसका कितना है? आकार इसका है 68 × 32, 68 × 52। अगर दोनों ही पूछ दिया जाए, दोनों ही है ऑप्शन में, तो आपको लगाना है 68 × 52 सेंटीमीटर का इसका आकार है। चित्रण शुरू हुआ है हुमायूं के काल में और किया किसने है? सैयद अली ने किया है, मीर सैयद अली ने, और अब्दुल इस्मत ने किया है। किसने किया है चित्रण?
सैयद अली ने और अब्दुल इस्मत ने। चित्रण पूर्ण क्या है? अकबर ने किया है। स्टार्टिंग करा दिया था किसने? हुमायूं ने शुरू कराया था। किसके लिए कराया था? इन्होंने अकबर के लिए कराया था, ताकि बच्चा जिस तरीके की किताबें पढ़ेगा उसी तरीके का उसका व्यक्तित्व आएगा। तो इन्होंने उसमें अपने चाचा की बहादुरी के किस्से उसमें लिखवा दिए थे, ताकि अकबर पे एक अच्छा बहादुरी का प्रभाव पड़े। तो यहाँ तो इन्होंने चित्रित कराना शुरू करा दिया था। जब अकबर बड़े होते हैं हुमायूं की मृत्यु के बाद, तो अकबर इस कार्य को पूरा करवा देते हैं। तो पूर्ण कार्य कब होता है? तो शासनकाल अकबर के समय में होता है। आगे है मासिर उल उमरा। जो मासिर उल उमरा है, मासिर उल उमरा शाहनवाज खान, इसके जो चित्र हैं, जो फेमस चित्र है हुमायूं के वंशजों के चित्र हैं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखे हुए। बालक अकबर हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए, जो बालक अकबर है हुमायूं को एक चित्र भेंट कर रहे हैं, वो एक चित्र है। चावल के दाने पर बनाया गया चौगान दृश्य किसके द्वारा बनाया गया है? मीर सैयद अली और इस्मत के द्वारा। पूछ दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुमायूं कला प्रेमी है, युद्ध के दौरान चित्रित भी करवाते थे किताबें, और चित्रकारों को ये साथ रखते थे। जब भी युद्ध पे जाते थे चित्रकारों को साथ रखते हैं। जैसे आजकल हम सब लोग जाते हैं तो अपना कैमरा जरूर साथ में लेके जाते हैं, उसी तरीके से ये अपने चित्रकारों को साथ रखते थे। हुमायूं खानदेश सिंध की यात्रा कर रहे थे। तब जब ये यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर कहीं कहीं बुक्स में मिलता है कि वो स्नान करने के लिए बैठे हुए थे, तो कहीं मिलता है कि वो एक दौरे पर थे। ठीक है, तो वहाँ पर इन्हें कबूतर दिखता है। कबूतर के ये पंख काट देते हैं। काटने के बाद पूर्णतः पंख नहीं काटते हैं, मतलब वो उड़ने लायक है, थोड़ा सा कम है। उसे पकड़ कर ये एक चित्र चित्रित करवा देते हैं। तो किसने ये चित्र चित्रित किया है? शाह मुजफ्फर चित्रकार ने। ठीक है, स्थापत्य में देख लेते हैं। स्थापत्य में जो है दिल्ली का दीन पनाह नगर, जो 1533 ईस्वी में बनाया, इसे पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण इसमें कराया था हुमायूं ने करवाया था। विश्व का शरणा स्थल कहा था। हुमायूं ने से क्या कहा था? विश्व का शरणा स्थल कहा था। किले कुनहा मस्जिद, यहाँ पर इसके अंदर जो किले कुनहा मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, बाद में फिर रिटर्न इसे लाइब्रेरी बना दिया गया था। रिटर्न जो किला है ये हुमायूं का, इसे लाइब्रेरी बना दिया गया था, और ये इसी लाइब्रेरी में हुमायूं बैठ के स्टडी किया करते। तो जब ये उतर रहे थे वहाँ से, तो ये सीढ़ियों से लुढ़क के काफ़ी इंजरीज हुई हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 2-4 दिनों के बाद। अब आते हैं हम हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। अकबर शासनकाल में हाजी बेगम इनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने, और इनके जो बेटे हैं, बेटे कौन है? अकबर इनका बेटा है, और इनकी जो पत्नी है वो हाजी बेगम है। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलके मिर्ज़ा ग्यास वास्तुकार थे, ईरानी को बुलवाया है, और दोहरी गुंबद वाली डबल डोम पद्धति में 4 बाग पद्धति में संगमरमर लाल पत्थर के साथ में हुमायूं का मकबरा बनवा के तैयार कर दिया था। लगभग ये ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो जो हुमायूं का मकबरा है किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अकबर के काल में बना है। हाजी बेगम और अकबर दोनों ने मिलकर बनवाया था। इस मकबरे में अधिकांश मुगल दफनाए गए, क्योंकि बहुत बड़ा मकबरा है, काफ़ी लोग यहाँ पर दफनाए गए हैं। इसकी शैली पूछती जाए तो इंडो प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर पद्धति में ये बना हुआ है। इंडो प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर पद्धति में बना हुआ है। अब है अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकबर, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी आर्ट में दोनों में ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसे देख लीजिएगा। और अगर किसी ने मुगल को डीपली नहीं पढ़ा है, मोस्टली सभी लोग पढ़े होते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उन सब की बात कर रही हूँ जिन्होंने मोस्टली स्टडी नहीं की है और अदरवाइज़ कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये इतना सफिशिएंट है अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अकबर जो है, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, और उसके बाद है हमीदा बानो बेगम, और इन दोनों से पैदा होता है अकबर। ठीक है, इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ है। सिंध प्रांत अमरकोट के राजा राणा वीर साल महल में यहाँ जन्म होता है, क्योंकि हुमायूं को जब परास्त कर दिया गया था, जब ये भारत से रिटर्न हो रहे थे, तो इन्होंने पंजाब में शरण ली थी। तो किसके यहाँ शरण ली थी? राणा वीर साल के यहाँ शरण ली थी। उसके बाद ये अकबर वहीं पर जन्मे थे। 1547 ईस्वी में हुमायूं का काबुल पर अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया था। अकबर हुमायूं के पास फिर पहुंच गए थे। ठीक है, इन्होंने फिर आगे जाके अपना साम्राज्य का विस्तार किया है। हुमायूं अकबर के गुरु कौन है? अब्दुल इस्मत का पुत्र शरीफ को हुमायूं ने
अपना खानजद या सहपाठी घोषित कर लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इनके जो गुरु हैं, इनका एक पुत्र था और उनके साथ में, राजा के पुत्र के साथ में पढ़ना लिखना घूमना फिरना या सहपाठी इन्होंने घोषित कर दिया था, ठीक है। अकबर सम्मान में अब्दुल इस्मत इनके गुरु थे और ये कट्टर धर्म के नहीं थे। कौन नहीं थे? अकबर कट्टर धर्मवादी नहीं था और अकबर जो थे अब्दुल इस्मत का काफ़ी सम्मान करते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं गुण ग्रहण की क्षमता। गुण ग्रहण की क्षमता जो थी अकबर में बहुत ही थी, अच्छी थी। हर धर्म का इन्हें ज्ञान था, अच्छी बातें ग्रहण करते थे। दीन ए इलाही धर्म भी इन्होंने चलाया था। बहुत सारी धर्म की इन्होंने किताबें पढ़ी, उसके बाद एक अपना धर्म बनाया जिसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उसे निकाला। दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना गया। सुलह कुल चलाया था इन्होंने। एक और चीज़ चलाई है, सुलह कुल। विवाह इनका हुआ था जोधाबाई से। धार्मिक स्वतंत्रता इन्हें दी थी। वो अगर किसी भी हिंदू धर्म के भगवान की पूजा करना चाहती हैं तो वहाँ पर उन्हें नहीं रोका गया है। अकबर का प्रथम पुत्र जो थे शेख सलीम चिश्ती कुटिया के आशीर्वाद से हुए थे और इनके जो टोटल पुत्र थे वो 4 थे और सलीम इनका बड़ा बेटा था। अकबर की जो शक्तियाँ हैं, हुमायूं की मृत्यु के बाद जो बैरम खां हैं, बैरम खां ने इन्हें संरक्षण दिया था। अकबर को किसने संरक्षण दिया था? बैरम खां, क्योंकि जब ये गद्दी पे बैठे हैं तो ये बहुत ही छोटे थे, ठीक है। तो बैरम खां ने इन्हें संरक्षण दिया है। बैरम खां एक तरीके के आप कह सकते हैं सेनापति, ठीक है, मंत्री, जो भी कहना चाहे। तो राजा के साथ में राइट हैंड कह सकते हैं, राजा का राइट हैंड है बैरम खां। पंजाब के कल्लानौर में अकबर था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो पंजाब के कल्लानौर में अकबर था और वहाँ पर ही ईंटों का सिंहासन बनाकर इनका राज्य अभिषेक कर दिया था। उस समय इनकी जो एज थी वो थे 13 साल। सिर्फ कितनी थी? 13 साल थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें जो हेमू है, हेमू प्लस अकबर में युद्ध होता है। अकबर तो मतलब ये है कि ये राजा है तो इसलिए, लेकिन स्पष्ट रूप से जो कर रहे थे युद्ध वो है बैरम खां। तो यहाँ पर युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहले पक्ष में तो हेमू विजयी घोषित होता है। विजय घोषित का मतलब विजय की करार पर है। सेकंड पक्ष में क्या होता है? उसकी आंख में तीर लग जाता है जिससे वो घायल हो जाता है और ये हार जाता है, ठीक है। अब इसके नवरत्न आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ट्रिक बना लीजिए जैसी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अकबर दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे? बीरबल, अब्बुल फजल, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन, हकीम, हुकाम, मुल्ला दुब्याजा, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना। ये 9 कौन है? इनके नवरत्न है, ठीक है। नवरत्न है किसके? अकबर के दरबार के। अब बीरबल जो है हाजी जवाबी थे, ईमानदार भी थे और स्वामी भक्त भी थे। स्वामी भक्त तो राजा की आज्ञा मानने वाले। अब्बुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है। टोडरमल जो थे वो राज्य व्यवस्था को देखते थे, जैसे एक पटवारी होता है। तानसेन जो थे वो ध्रुपद गायकी, राग दीपत, राग महलार में बहुत माहिर थे। गुरु इनके हरिदास थे जिनसे भेंट की है अकबर ने। बहुत बार पूछा गया है अकबर ने भेंट किनसे की है? हरिदास। और किसके गुरु थे हरिदास? तानसेन के गुरु से। और एक बार तानसेन और बैजू बावरा का मुकाबला भी हुआ था, ये कहानी भी आती है इसमें। फैजी जो थे ये बुक जो थी, जितना भी बुक थे उन्हें पढ़ने के बाद वो उन्हें अकबर को सुनाया करते थे। कहा जाता है कि अकबर पढ़ नहीं पाते थे तो इसलिए जितनी भी बुक्स थी उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था और जितनी भी बुक्स उन्हें अच्छी लगती थी किसी भी धर्म की, वो सारी रीड करके वो उन्हें सुना दिया करते थे। इस तरीके से अकबर के पास काफ़ी ज्ञान था। जो अब्दुल रहमान खान खाना है वो बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहमान खान खाना किसके पुत्र थे? बैरम खां के। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं। अकबर की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से विक्रमादित्य ने की थी। जो विक्रमादित्य थे अकबर की तुलना जो की गई थी किससे की है? उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय से तुलना की। मुगल कला का स्वर्णकाल कब हुआ था? अकबर के समय के। और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछ दिया जाता है तो जहांगीर के समय का है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। मुगल कला का स्वर्णकाल पूछा जाता है
तो अकबर है। मुगल चित्रकला का पूछा जा रहा है तो जहांगीर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ये चित्रकार रह गए हैं। ये चित्रकार जो हैं, इनके जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं, पसंदीदा चित्रकार, बहुत ही फेमस चित्रकार मीर सैयद अली है, अब्दुल इस्मत है, दशवंत है और बसावन है। ठीक है, कौन है? अब मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत, दशवंत और बसावन। यहाँ पर कितने हैं? 13 हिंदू थे। इनके जो चित्रशाला में थे 13 हिंदू थे। भू राजस्व शिक्षा का एकमात्र संस्थान कहाँ पर है? यूपी हरदोई में। राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूविज्ञान, राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूगोल परिशिक्षण संस्थान। जब ये अबुल फजल आईने अकबरी जब अबुल फजल लिख रहे थे, फारसी में अनुवाद कर रहे थे, वहाँ जो मौजूद थे वो थे हिंदू चित्रकार 13 थे, गुजराती 6 थे, मुस्लिम 4 थे। चित्रित किसके द्वारा की गई? केशवदास धर्मदास ने चित्रित की है। लिखी किसने? अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में 100 से अधिक चित्रकार थे और ज़्यादातर कितने थे? हिंदू थे। ठीक है, बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी है तुर्की में, और जब इसका फारसी में अनुवाद किया गया तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। यहाँ पर कितने थे? 19 हिंदू थे और 30 मुसलमान चित्रकार थे। चित्रशालाएँ, ये चित्रशालाएँ खोली गई थी। चित्रशाला को कारखाना भी कहा जाता है। कारखाना किसे कहा जाता है? चित्रशाला को कहा जाता है। सर्वप्रथम अकबर ने कहाँ पर खोली है चित्रशाला? आगरा में खोली है। कब खोली है? 1558 से लेकर 1572। मीर सैयद अली यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे और मीर मुसम्बर प्रधान चित्रकार थे। अधीक्षक भी बने, अधीक्षक होगा बेटा, अधीक्षक ये गलत हो गया, अधीक्षक भी थे। सेकेंड इन्होंने जो चित्रशाला खोली है वो है फतेहपुर सीकरी में 1572 से 85 ईस्वी तक। अब्दुल इस्मत यहाँ के मेन हेड रहे हैं। सर्वाधिक चित्रण इन्हीं के समय में कार्य किया है, तो इन्होंने अच्छा कार्य किया था। फिर उसके बाद लाहौर में खोली जाती है, लाहौर से फिर ये आगरा में शिफ्ट हो जाती है। अब आते हैं फैजी। फैजी कौन था? फैजी एक अध्यक्ष था चित्रशाला का। और फैजी कौन थे? फैजी थे जो अकबर को बुक्स पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, तो ये फैजी है। ट्रांसलेशन में माहिर है। और अकबरकालीन शाही पुस्तकालय थी जिसमें कितनी बुक्स थी? 24,000 पुस्तकें थी और बाद में 30,000 पुस्तकें हो गई हैं। अनुवादक कौन है? ये लिखा हुआ है, देखिए अनुवादक है फैजी। अनुवादक विभाग की शुरू किसने करवाया था? फैजी की अध्यक्षता में शुरू हो गया था और किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता था। अनुवादक रख रखे थे इन्होंने काफ़ी सारे, तो किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता था। अकबर ने सुनकर फैजी की कई किताबों को समाप्त कर दिया था। अकबर के दरबार में शाही पुस्तकालय भी थे, आगरा में, दिल्ली में और लाहौर में। और किसकी अध्यक्षता थी वहाँ पर? फैजी की अध्यक्षता थी। शाही जो चित्रकला थी दिल्ली में नहीं थी। ठीक है, चित्रशाला जो थी वो दिल्ली में नहीं थी। यहाँ पर बोला गया है पुस्तकालय। ठीक है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, फैजी की अध्यक्षता में ये चित्रशाला है, दिल्ली में नहीं है। शाही पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रसिद्ध जिल्दसाज कौन थे? प्रसिद्ध जिल्दसाज जो थे मीर अली, मुल्तान अली, मोहम्मद हुसैन और अब्दुल गफ्फारी। अब इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं एक बार देख लीजिए। इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो है मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत, सेकंड इनके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं एक है दशवंत और एक है बसावन। इनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग है। बसावन से शुरू करते हैं। बसावन जो थे वो श्रेष्ठ समीपकार थे, व्यक्ति चित्र थे, व्यंग्य चित्रण करते थे, हिंदू जनजीवन की झांकियाँ बनाने में ये माहिर थे और इनके जो चित्र दिखाई देते हैं उन पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। दशवंत है, दशवंत जो अग्रणी चित्रकार ये भी रहे हैं, देवी देवताओं के भयंकर चित्र बनाते थे। एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं जैसे काली माता की पेंटिंग, तो इस तरीके से ये भयंकर देवी देवताओं के चित्र बनाया करते थे। और जयपुर की आयरस पद्धति में ये माहिर थे। और आयरस पद्धति जो होती है गीली दीवारों पर जो की जाती है वो है जयपुर की आयरस पद्धति में ये कार्य करते थे। और ये पागल होकर जब ये फतेहपुर सीकरी में वर्क कर रहे थे, जब महाभारत रंजमनामा का अनुवाद हो रहा था तब उसमें ये काम कर रहे थे, पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा था। उस समय इन्होंने काफ़ी चित्र चित्रित किए हैं। बाद में इनकी मृत्यु हो गई है। पागल होकर खुद को कटार मारकर इन्होंने
आत्महत्या कर ली थी। रंजमनामा जो है महाभारत में फ़ारसी अनुवाद हुए। 21 चित्र यहाँ पर बनाए इन्होंने। कितने चित्र बनाए हैं? 21 चित्र बनाए हैं। अब आ जाते हैं मीर सैयद अली पर और अब्दुल इस्मत पर। मीर सैयद अली तबरेज़ से आए थे। मीर सैयद अली जो थे ये मीर मुसब्बिर प्रधान चित्रकार रहे हैं, श्रेष्ठ चित्रकार रहे हैं, प्रिय सम्मानीय चित्रकार रहे हैं। अब्दुल इस्मत है, अब्दुल इस्मत की अध्यक्षता में जो हमारा हंजमनामा हो रहा था चित्रित, तो उनके समय में इनका काफ़ी अच्छे से चित्रित हुए हैं और काफ़ी सारे चित्रकार इन्होंने अपॉइंट किए थे और उसके बाद इसका वर्क समाप्त करा दिया था। ठीक है, तो लगभग पूरा का पूरा इन्होंने कंप्लीट करवा दिया था। मिस्किन, मिस्किन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्किन पशु पंछियों के चित्रों में माहिर है। अकबर और जहांगीर के दरबार के दोनों में इन्होंने काम किया है। पंछी चित्रण के लिए बहुत माहिर थे ये। प्रसिद्ध अकबर काल में जो प्रसिद्धि इन्हें मिली है, प्रसिद्धि होगा यहाँ पर, प्रसिद्धि जो मिली है इन्हें अकबर के काल में मिली है और एक इसमें पंछी चित्रण में बहुत माहिर थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट। विजय के जब गुजरात की विजय इन्होंने ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी, तो गुजरात की विजय के उपरांत जगन्नाथ तारानाथ सांवलदास अकबर के करनाल युद्ध का चित्रण किया है। फारूक बेग बीजापुर का घेरा नामक चित्रण किया है और यहाँ पर जो पहले अकबर के दरबार के हैं और उसके बाद जो है बीजापुरी आदिलशाही कारखाने में ये चले गए थे। फारूक बेग आए थे तो अकबर के दरबार में इन्होंने काफ़ी काम किया। काफ़ी काम करने के बाद बीजापुर आदिलशाही कारखाने में ये चले गए थे। हो गई होगी कोई बात, तो वहाँ पर ये चले गए थे। तो इन्होंने जो फारूक बेग ने बीजापुर का घेरा नामक चित्रण किया है। बीजापुर का घेरा किसने चित्रित किया है पूछा जाता है, तो किसने किया है? फारूक बेग ने किया है। अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है अभारतीय, एक भारतीय और एक है ऐतिहासिक। अभारतीय ग्रंथ जो है हंजमनामा, तूतीनामा, दीवाने हाफिज और खमसा निसामी। अभारतीय कौन कौन से? हंजमनामा, तूतीनामा, दीवाने हाफिज और खमसा निसामी। भारतीय ग्रंथ जो है रंजमनामा, रामायण महाभारत, नल दमयंती, हरिवंश पुराण, पंचतंत्र। ऐतिहासिक कौन कौन से हैं? शाहनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, तारीफ़े हल्फी। ठीक है, तो शाहनामा इसकी ये द्वितीय प्रति है, बुक चित्रित हुई है ऐतिहासिक ग्रंथ में, ये सेकंड चित्रित है। ठीक है, बाबरनामा वकायत ए बाबरी, अकबरनामा सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ पर जो बना है सलीम के जन्म का बना है, और तारीफ़े हल्फी, और एक है मुनतब उल तारीफ, मुनतब उल तवारिफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पंचतंत्र का। पंचतंत्र में अनवर सुहेली फ़ारसी में अनुवाद है, आयर ए दानिश फ़ारसी का ही है, कलीला दिमीना अरबी का है। किसने किया है? अनवर सुहेली अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, मौलाना हसन फैज़ आयर ए दानिश और इब्न अल मुकफ़ा कलीला दिमना, जो किसमें है? अरबी भाषा में। अनुवाद विभाग की अनुवादित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बाबरनामा, महाभारत, पंचतंत्र, भगवत पुराण, नल दमयंती, राजतरंगिणी और हरिवंश पुराण। मौलाना शीरी ने किया था इसका फ़ारसी में अनुवाद। बाबरनामा के बारे में डिटेल देख लेते हैं। बाबरनामा जो है तुर्की ए बाबरी तुर्की में है, स्वयं बाबर ने लिखी है। वकायत बाबरी फ़ारसी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। अब आते हैं हम महाभारत रामायण पर, जिसे रंजमनामा भी कहा जाता है। महाभारत को फ़ारसी में अनुवाद इसका किया है अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। पंचतंत्र की दंत कथाएँ, पशु पक्षी की कहानियाँ, इसमें पंचतंत्र में दंत कथाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमें मिलती हैं पशु पक्षी की कहानियाँ। भगवत पुराण का जो अनुवाद किया है किसके द्वारा किया गया है? टोडरमल के द्वारा किया गया। नल दमयंती का फैची के द्वारा, भगवत गीता का फैची के द्वारा, राजतरंगिणी का मुल्ला मोहम्मद शेरी या शाह मोहम्मद शाहबादी, शाह मोहम्मद शाहबादी, ये दोनों ही हैं राजतरंगिणी के अनुवादक। पुस्तकों की चित्रों की संख्या ये आपको अच्छे से याद रखनी है। जो पुस्तकें हैं यहाँ पर कितने कितने चित्र मिलते हैं? हंजमनामा में 2400, कहीं कहीं 1400 मिलता है, हंजमनामा में 2400 है। नेक्स्ट है बाबरनामा 144, तैमूर में 182, तैमूरनामा में कितनी है? 182 है। तूतीनामा में 103 है, आयर ए दानिश में 96 और रंजमनामा में
169 है। हंसनामा में कितने चित्र मिलते हैं? 169। अब पांडुलिपियों को देख लेते हैं। पांडुलिपियाँ क्या है? हंसनामा सूती कपड़े पर चित्रित है। काज़विनी अत्ता-उल्लाह काज़विनी के द्वारा चित्रित की गई है हंसनामा। इसका जो साइज़ है 68 × 52 सेंटीमीटर है। दास्तान अमीर हमजा उर्दू में है। मकबूल जहांगीर, इसमें जो हंसनामा में जो चित्र किया गया, मोहम्मद जो इनके चाचा थे अमीर हमजा देश देशांतर शानदार इनकी साहसीपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। हंसनामा का कार्य जो शुरू किया था वो किया था मीर सैयद अली ने, और इसको जो पूर्ण किया है वो अब्दुल इस्मत ने किया था। 50 से प्लस चित्रकार इन्होंने वहाँ पर अपॉइंट किए थे और इसका कार्य समाप्त कराया गया था। तो हंसनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अत्ता-उल काज़वीन के द्वारा चित्रित हुए हैं। मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत और विभिन्न और भी अन्य कलाकारों के द्वारा चित्रित किया गया। टोटल कहानियाँ यहाँ पर हमें कितनी मिलती हैं? 360, 12 खंड, 2400 चित्र और 15 वर्ष में ये पूर्ण हो गया था। 150 चित्र उपलब्ध हैं। एक बार इनके चित्र जरूर देख लीजिएगा, पूरे डिपेंडेंट मत रहिएगा। आपका एग्ज़ाम है, आप इसे क्लियर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो लगभग इसमें 2-3 तरीके की बुक्स में अलग अलग मिलता है, इसलिए मैं इसको बार बार कहूँगी और ये क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है, ठीक है। फिर बाद में आप ये ना सोचें कि हमने यूट्यूब से पढ़ लिया था और इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। एक बार आप इसे रीचेक जरूर कीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट में लगे उस क्वेश्चन को आप रीचेक कीजिएगा। वो मेरी वीडियो हो, किसी की भी वीडियो, आप उसे रीचेक जरूर करें। नेक्स्ट है 150 चित्र उपलब्ध है, ठीक है। और अभी तक के जितने भी उन्होंने चित्र बनाए थे, जैसे 2400 चित्र बनाए, उसमें से कितने हमें मिलते हैं? 150 चित्र मिलते हैं। और इन्हें कलेक्ट किसने किया है? गुलूक ने कलेक्ट किया है। 1925 ईस्वी में वियना से प्रकाशित किए थे इन्होंने। संग्रह देखिए कहाँ पर है, विदेश में इसके 91 है और भारत में इसके 6 है। वियना में है, लंदन में 25 रखे हुए हैं, अमेरिका में 15 रखे हुए हैं, और बनारस, मुंबई, हैदराबाद और बड़ौदा में ये 6 चित्र रखे हुए हैं। अब हमसे पूछा जाएगा इसमें शैली का प्रभाव कौन कौन सा दिखाई देता है? ईरानी, भारतीय और चीनी तीनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देगा वो ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर कोणात्मक प्रभाव है। सर्वाधिक चित्र यहाँ पर हमें एक चश्म के मिलते हैं। कितने मिलते हैं? मुगल में हमें जो चित्र मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? एक चश्म के मिलते हैं। राय कृष्ण दास ने कहा है हंसनामा का चित्रण पूर्णतः अकबर के काल का है। हंसनामा का चित्रण जो है, राय कृष्ण दास ने क्या कहा है? हंसनामा का जो चित्रण है पूर्णतः अकबर के काल का है। तूतीनामा में क्या लिखा गया है? तूतीनामा तोते की प्रेम लाप है। पूछते हैं ये क्वेश्चन, तूतीनामा में तोते की प्रेम लाप है। लेखक इसके कौन है? अल-दीन नक्शबी। लेखक कौन है? अल-दीन नक्शबी। इसमें जो टोटल चित्र है 103 है। संग्रह कहाँ पे? चेस्टर बेटी संग्रहालय, डबलिन में। नेक्स्ट पुस्तक है, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दीवाने हाफिज़। दीवाने हाफिज़ क्या है? शायर हाफिज़। यहाँ पर इसमें बहुत सारी शायरियाँ लिखी हुई हैं। इसमें अकबर के टाइम पीरियड में चित्रित की गई है, शेर व शायरियाँ लिखी गई हैं। इसमें बताया जाता है शेर व शायरी से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाता था, जो भी समस्या नहीं होती थी। सर्वप्रथम हाशिया किस में बना है? अकबर के समय में दीवाने हाफिज़ में। प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है ये, यहाँ पर शुरू हो गया था। रजा लाइब्रेरी रामपुर में संग्रहित है। दीवाने हाफिज़ में सर्वप्रथम हाशिया देखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हस्ताक्षर थे, पांडुलिपि में हस्ताक्षर भी हैं, और रखी कहाँ पर है? राजा लाइब्रेरी रामपुर में। नेक्स्ट है खमशा निज़ामी। इन्होंने स्वयं लिखा है। चित्रित किसने किया है? दशवंत और बसावन के द्वारा चित्रित किया गया है। रखा कहाँ पे? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है। पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। दंत कथाएं हैं, पशु पक्षियों की कहानियों के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। बाबरनामा तुझकी ए बाबरी तुर्की में स्वयं बाबर ने लिखी है। बकायत बाबरी फारसी में है। यहाँ पर 19 हिंदू चित्रकार थे और 3 मुस्लिम थे जब ये चित्रित की जा रही थी। टोटल 144 चित्र है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी हुई है। और यहाँ पे चित्रकार कितने थे? 48 चित्रकार थे। नेक्स्ट है आईने अकबरी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईने अकबरी, अकबरनामा, दोनों एक ही नाम है, आईने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल ने फारसी में लिखा है। 100 प्लस चित्र है, 100 प्लस चित्र हैं यहाँ पर। और हिंदू चित्रकार अधिक है, 117 चित्र मिलते हैं। और 3 जिल्दसाज थे जिन्होंने इन्हें सुसज्जित किया है।
आईने अकबरी जो चित्रित की गई है वो केशवदास या केशु के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध चित्र देखिए यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है सलीम का जन्म। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सलीम का जन्म। पहले ही इसमें दिखाया गया, पहले पार्ट में एक ही पूरा पोस्टर है, उसी में दिखाया गया सबसे नीचे लेवल पे महल में दान बांटते हुए। फिर दिखाया गया बरामदे के बाहर जो वादक हैं गाना वाना बजा रहे हैं। नेक्स्ट फिर सलीम जी को स्नान जो कराया जा रहा है वो है। स्त्रियों का जमघट भी यहाँ दिखाया जा रहा है। माँ का कमरा दिखाया जा रहा है। गर्दन फुलाए मोर सबसे ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट है 36। ठीक है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट है पार्ट है। खानदेने तुमरिया, खानदेने तैमूरिया तैमूरनामा है। प्रसिद्ध चित्रकार जो है यहाँ पर दशवंत रहे हैं। 132 चित्र है और खुदा पक्ष ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में रखा हुआ है। शाहनामा अकबर के समय में चित्रित हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है। फिरदौसी है, यहाँ पर ईरान के राजाओं का इतिहास है। तारीख़ हल्फी दुनिया का इतिहास कहा जाता है। तारीख़ हल्फी में क्या लिखा हुआ है? दुनिया का इतिहास लिखा हुआ है। मल्तव उल तारीफ हिंदुस्तान के आम का इतिहास है। हिंदुस्तान के जो आम आदमी है उनका इतिहास है। और यहाँ पे जो तैमूर है, तैमूरनामा है, तैमूरनामा में 1577 का इतिहास लिखा हुआ है। तैमूर अकबर के समय प्रयुक्त कला सामग्री कौन कौन सी थी? ये देखिए, उपयुक्त समय अकबर के काल में प्रयुक्त कला सामग्री। भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी मुगल शैली को माना जाता है। चित्रकला जो है यहाँ पे चित्रकला को कारखाना भी कहा जाता है। और जो तुलिका है, तुलिका को कलम कहते हैं। तुलिका चलाने वाले को कलम करतार कहा जाता था। ठीक है, तुलिका को कलम और तुलिका चलाने वाले को करतार कहा जाता है। प्रयुक्त कागज़ कौन है? पहले जो थे वो ईरान से आते थे कागज़, जैसे खट्टा नगर से खटाई कागज़ बनता था। कहाँ का है? चीन का है। और ईरान से इस्फहान नगर से कागज़ बनते थे, जिसे इस्फहानी कागज़ कहा जाता था। बाद में अकबर ने पंजाब में सियालकोट से कागज़ आने लगा था। सियालकोटी कागज़ कहा जाता है इसे। भूरा कागज़, मगोलिया कागज़, इतने कागज़ बाद में यूज़ किए जाने लगे थे। विशेषता इस कालीन की क्या है? मुग़ल कालीन की शुरुआत मुग़ल संगीत कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर मुग़ल कला की शुरुआत हुई है, मुग़ल शैली की शुरुआत हुई है, मुग़ल कला की शुरुआत हुई है। मुग़ल काव्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर एक चश्म चेहरे मिलते हैं, लेकिन अकबर का जो चित्र बना हुआ है, छवि बना हुआ है, उसमें दो चश्म चेहरा मिलता है, मतलब 2 चश्म आँखें मिलती हैं, चेहरा पूरा। ठीक है, ईरानी शैली से बना हुआ है। संग्रह इसका क्या है? भारत कला भवन वाराणसी। सर्वप्रथम पोथी चित्रण इनके समय में हुआ है। रूप चित्र आरंभ हुआ है। व्यक्ति, छवि, पोर्ट्रेट एक ही बात होती है, जिसको रूप चित्र कहते हैं। व्यक्ति का चित्रण विशेष ध्यान दिया गया है। यूरोपीय प्रभाव यहाँ पर आरंभ हो गया था। बसावन के चित्रों में भी यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। सादे हास्य आरंभ हो गए थे। भित्ति चित्रण का प्रारंभ हो गया था। बसावन के पुत्र मनोहर ने प्रथम आत्मचित्र चित्रित कराया है, चित्रित हुआ था। या बसावन के पुत्र मनोहर ने प्रथम आत्मचित्र बनाया था अपना। और अकबर ने जो भेंट की है, किन किन से भेंट की है? तो जैनाचार्य हरिविजय सूरी से भेंट की थी। तानसेन के गुरु हरिदास से भेंट की है इन्होंने वृंदावन में जाकर। और नगाड़ा और नगाड़ा बजाने में ये बहुत ही माहिर थे। तो पूछा जाता है कौन थे जो नगाड़ा बजाते थे, या फिर इनका जो फेवरेट वाद्य यंत्र क्या था? तो ये है नगाड़ा। प्रथम यूरोपीय चित्रकार कौन थे? जेम्स स्टोरी। मुगल दरबार के अकबर के शासन काल में ये आए थे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो एक चित्र बना हुआ है, पर्वत उठाए हुए कृष्ण है, गोवर्धन धारण मिस्किन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। बाबर सोन नदी को पार करते हुए एक चित्र है, जो जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। टाइम पीरियड इसका अकबर के काल का है। रखा कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब इसके कुछ स्थापत्य देख लेते हैं। स्थापत्य जो है ये है अकबरकालीन स्थापत्य है। किला इसमें आगरा का लाल किला बनवाया गया है इनके द्वारा। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, अजमेर का किला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। आप देखते हैं बुलंद दरवाज़ा विजय जब गुजरात की इन्होंने प्राप्त कर ली थी, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में है। कितना है ये? 54 मीटर। अगर फीट में पूछ दिया जाए तो 176 फीट का है। पंचमहल, जहांगीरी महल, जोधा महल और बीरबल महल हमें सब कहाँ में मिलते हैं? ये फतेहपुर सीकरी में मिलते हैं। अब आ जाते हैं अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है, आगरा में।
गुंबज वहीन मकबरा है, ये संगमरमर प्लस लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अकबर ख़त्म हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो काल है वो है 1605 से 1627, 22 साल लगभग इनका काल चला है। अकबर, जोधाबाई, इन्हें हरका नाम से भी जाना जाता है, मरियम उज़मानी भी 27 साल के थे। इनके दार्शनिक गुरु थे शेख मुइब। शेख सलीम की आशीर्वाद से इनके सलीम पुत्र का जन्म होता है, ठीक है। बाद में इनके 3 पुत्र और होते हैं। सलीम के गुरु जो थे वो थे अब्दुल इस्मत, अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का बेटा था, जिन्हें रहीम दास के नाम से भी जाना जाता है। और कला गुरु इनके रहे हैं कौन? सलीम के अब्दुल इस्मत। कला शिक्षा इन्होंने यहीं से ग्रहण की थी और कला के ये बहुत अच्छे पारखी भी बन गए थे। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, इनसे इन्होंने भाषा सीखी थी। भाषा में ये बहुत अच्छे थे। रहीम जी तुर्की, फ़ारसी और हिंदी तीनों भाषाओं का इन्होंने ज्ञान इन्हीं से प्राप्त किया था। सलीम ने इलाहाबाद में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और अपने पिता के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर लिया था। पिता से ये हार गए थे, सलीम हार गए थे और उसके बाद ये वापस आ गए। अकबर की मृत्यु के बाद ये आगरा के बादशाह बने थे। जहांगीर के बादशाह बने। खुसरो, खुर्रम और परवेज़ ये इनके पुत्र थे। जहांगीर बादशाह बने और उसके बाद में इसके जो पुत्र थे वो थे खुर्रम और परवेज़। खुसरो ने इनसे विद्रोह कर लिया था और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जो खुर्रम ने खुसरो की मृत्यु कर दी थी, मृत्यु का मार ही दिया था षड्यंत्र के तहत, ताकि राजगद्दी हमें मिल सके। और इसके बाद खुर्रम बैठे थे गद्दी पर। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की मदद या आशीर्वाद से खुसरो ने बगावत की थी उनके पिता के विरुद्ध। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा जहांगीर ने करवा दी थी। जहांगीर ने वो हत्या करवा दी थी ताकि इनके काफ़ी सारी जो जानकारी थी पीछे इतिहास से नहीं पता था कैसा क्या था। तो ये एक लास्ट थे विक्टिम, तो इसकी इन्होंने हत्या करवा दी थी। जहांगीर एक अच्छा शासक बना, ये बात अलग है कि बाकी उन्होंने जो प्रजा के लिए किया है लगभग ठीक किया है। तो इस तरीके से इस आधार पर कह सकते हैं लगभग ठीक था। न्याय जंजीर जो थे, आगरा के किले में इन्होंने न्याय जंजीर लगवाई थी। चित्रकला के ये पारखी थे। शाहबुर्ज यमुना नदी से लगवाई थी, शाहबुर्ज से लेकर यमुना नदी से, जिसमें 60 घंटे इन्होंने सोने की टंगवाई थी। जब भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ये घंटी बजा सकता है, उसे उसी समय न्याय मिलेगा। और ये अत्यधिक नशा करते थे। मनशाराम नामक हिरण की समाधि यहीं पर मिलती है और इन्होंने उसकी क्या कहते हैं, मनशाराम जो नामक हिरण था उसकी इन्होंने एक समाधि बनवाई थी। और एक बार इन्होंने कहा जाता है तालाब में एक हाथी था, ठिठुर रहा था, तो उसका तालाब का पानी भी गर्म करवा दिया था। शाहदरा में अपना मकबरा भी इन्होंने खोला है, मकबरा जो है शाहदरा में अपना इन्होंने खुले में बनवाया है, ताकि इनकी जो हवा इनके मकबरे को स्पर्श करती रहे, इसलिए इन्होंने खुले में बनवाने का कहा था। शिकार का दृश्य भी बनाए हैं। शराब पर बंदी, तंबाकू खेती जो है यहाँ पर शुरू करवाई थी, शराब इन्होंने बैन करवा दी। और कई बाग भी इन्होंने बनवाए। अब्दुल इस्मत से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, ठीक है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बातें थी। जहांगीर द्वारा बनाए गए बाग कौन से? कश्मीर का शालीमार बाग, ये आपको याद कर लेने हैं। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। लाहौर का शालीमार शाहजहां ने। दिलकुशा का लाहौर में है, जहांगीर। एक सेकंड, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने और लाहौर का शालीमार बाग शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। दिलकुशा बाग लाहौर का जहांगीर ने बनवाया है। और ये जो बेर बाग है, बेर बाग कश्मीर में है। निशांत बाग जो है डल झील के किनारे है, वही है निशांत बाग। तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। अब जहांगीर का विवाह देख लेते हैं। विवाह जो हुआ है, फिलहाल क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ। इनका जो है विवाह हुआ था, भारमल के पुत्र भगवान दास की पुत्री से इनका विवाह हो गया था, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर उन्होंने मृत्यु कर ली थी, जिनके मान भाई था, तो कुछ अनबन रही होगी। तो इनकी जो पहली पत्नी थी मान भाई, उन्होंने अफीम खा के हत्या कर ली थी। उनका पुत्र जो था वो था खुसरो, ठीक है, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी थी। जोधपुर राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोस्वामी, ये कहते हैं जोधाबाई, कोई कहता है अकबर का है, तो ये थोड़ा सा इस पे हमें विवादित क्वेश्चन पे नहीं जाना है। तो इनके द्वारा जो इनकी सेकंड पत्नी के द्वारा जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो खुर्रम प्राप्त हुआ था, जिसे शाहजहां कहा गया है। इसको उपाधि दी गई थी खुर्रम, इसका असली नाम है। उपाधि से क्या दी गई थी? शाहजहां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं साहिब ए जमाल, इसकी तीसरी पत्नी थी, जिससे पुत्र इन्हें प्राप्त होता है परवेज। और सबसे प्रसिद्ध पत्नी जो रही हैं वो रही हैं इनकी प्रेयसी, वो है नूर जहाँ। कहा जाता है कि जो इनके होंगे जैसे महल में होते हैं तो कुछ फ्रेंड्स टाइप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आसिफ खां की पत्नी है, इनके जो
आसिफ खां है की पत्नी, नाम था इसका मेहरुनिशा। काफ़ी सुंदर थी। आसिफ खां की मृत्यु हो जाती है, कुछ संपत्ति का भाव समझ लें या उनकी खूबसूरती। तो उनकी जो खूबसूरती थी वो लाजवाब थी। तो इन्होंने जब उन्हें देखा है तो अपना दिल दे बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा है और इन्होंने स्वीकार किया। और इससे पहले इनकी आसिफ खां की बेटी भी थी। तो इनकी पत्नी की एक बेटी भी थी। कौन, आगे देखेंगे इन्हें। आगे जो इमारत-उद-दौला का मकबरा बनता है वो आपको याद रखना है, पहला मकबरा है जो संगमरमर का बनाया जाता है। संगमरमर का, फुल्ली संगमरमर का, ताजमहल से पहले मकबरा जो बना हुआ है इमारत-उद-दौला का मकबरा है। ठीक है, तो किसमें बना है? पित्रादुरी शैली में बना है। माता जो है इसकी, जो मेहरुनिशा है, मेहरुनिशा की माता जो है अस्मत बेगम है, जो इत्र बनाने में बहुत ही माहिर थी। नूरजहाँ को इन्होंने सिखाया था। भाई इनके आसिफ खां, इनकी दो पुत्रियां थी। एक थी अंजुमन बानो बेगम, ठीक है, जो शाहजहाँ मुमताज़ की इन्हें उपाधि दी थी और इन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। और एक इनकी थी लाडली बेगम। ये इनकी है भाई की दो पुत्रियाँ हैं। ठीक है, एक थी आजुबन बानो बेगम जिसका विवाह हो जाता है शाहजहाँ से। शाहजहाँ इसे उपाधि देता है मुमताज़ की। जहांगीर स्वयं, जहांगीरनामा में जहांगीर ने जो स्वयं लिखी गई है, जैसे बाबरनामा ने बाबरनामा लिखी थी, उसी तरीके से जहांगीरनामा में स्वयं जहांगीर ने लिखा है। और मूल प्रति इसकी जो रखी हुई है रामपुर स्टेट लाइब्रेरी में रखी हुई है। चित्रण अबुल हसन ने किया है। जहांगीरनामा का मुख्य पृष्ठ भी अबुल हसन ने ही चित्रित किया है। पहली प्रति जो है राज्यारोहण के 14वें वर्ष में बनी है। ये प्रति खुर्रम शाहजहाँ को भेंट में दी है। और जो दूसरी प्रति है राज्यारोहण के 15वें वर्ष में ये प्रति परिवेश को भी उन्होंने भेंट गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मरनानसर इनायत खां का चित्र मिलता है जहांगीर के काल में। संग्रह है बोटेलियन ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। मनशाराम नामक हिरण की समाधि मकबरा मूर्ति का निर्माण इन्होंने कराया। हाथी कांपता हुआ, जो उन्होंने तालाब का पूरा पानी गर्म करा दिया था, ये इनकी एक विशेषता बताई जाती है। और मकबरे तो खुले आसमान के नीचे बनाना, ये इन्होंने कहा था। जहाँ उनकी जो मकबरा है, उनकी कब्र है, उन्हें वर्षा ठंडी हवाएं स्पर्श करती रहें। ठीक है, और कहाँ पर इनका मकबरा बना हुआ है? शाहदरा में, लाहौर में। चित्रशाला इनकी 2 मंजिल थी। एक मंजिल जो है यहाँ पर सम्मानीय व्यक्तियों के चित्र लगे हैं, उसमें उनके दादाजी का भी चित्र लगा हुआ है। दूसरी मंजिल में दरबारी प्लस नौकर रहते थे, दरबारी प्लस नौकरों का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। अजमेर में शीश महल है जिसे चश्मे नूर महल ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अजमेर में है शीश महल मिलता है। चित्रकार यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट है जहांगीर कालीन है, मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इस समय। और पुरुष जो यहाँ के चित्रकार है, वरिष्ठ चित्रकार नकलची चित्रकार है। इलाहाबाद चित्रशाला की ये प्रधान रही हैं। यहाँ की जो महिलाएं थी वो शाइफा बानो, रुकैया बानो, नादिरा बानो, याद रख लेना है आपको। यहाँ की जो महिला चित्रकार थी सफ़ैया बानो, रुकैया बानो और नादिरा बानो। ये जो महिलाएं थी ये हरम के चित्र बनाया करती थी, जो स्त्रियों के हरम की स्त्रियों के चित्र ये बनाया करती थी। और एक महिला दूसरी महिला का चित्र बनाते हुए कहाँ पर है? बनारस में रखा हुआ है। अबुल हसन एक प्रिय चित्रकार थे इनके, जो सर्वश्रेष्ठ ये इन्हें मानते थे। शबीब में और पशु पंछी चित्रण में ये बहुत माहिर थे। मंसूर जो है, ये आपको सब बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। मंसूर जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। नादिर उल उजमा की उपाधि इन्होंने दी थी। मंसूर ए नक्काश ये पशु पक्षी चित्र बनाने में बहुत ही माहिर थे। पशु पक्षी और पुष्प चित्र बनाने में माहिर थे। बसावन जो है सर्वश्रेष्ठ शबीब चित्रकार था। ये इनका पुत्र है, मनोहर बसावन का पुत्र है। ये पंछी प्लस शिकार के दृश्य इन्होंने बनाए हैं, अच्छे बनाते थे ये। कोटा में और मुग़ल जहांगीर में जो शिकार के दृश्य हैं दोनों में मिलते हैं। ठीक है, कोटा में मिलते हैं शिकार के दृश्य। जो शिकार है इसमें एक राजा रानी या किसी शिकारी के द्वारा जानवरों को मारा जाता है। मुग़ल में जो शिकार के दृश्य मिलते हैं वो जानवर से जानवर को मिलते हैं। ठीक है, जानवर ही जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ऐसे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। मिस्किन जो है ये पंछी चित्रकार के लिए है, फेमस है। मिस्किन किसके लिए है? पंछी चित्रकार के लिए, प्रसिद्ध अकबर के समय में हुआ था ये। गोवर्धन उत्सव के चित्र इन्होंने बनाने में बहुत माहिर थे, बनाए हैं। दौलत सभी चित्रकारों का चित्र बनाया है इन्होंने। ठीक है, जब सबके बना रहे हैं तो सबका मैं बनाऊंगा, इस तरीके का इनका रहा है। तो ये दौलत जो सभी चित्रकारों का इन्होंने चित्र बनाया। मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद नरगिस का पुष्प, प्रसिद्धि जो मिली है इन्हें शाहजहाँ के समय में मिली है, शाह कलम। मुर्तवी जो है समरकंद पर्यटक है। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार या प्रिय चित्रकार कौन कौन है? ये है इनके प्रिय चित्रकार नादिर उल उजमा
की उपाधि दी गई है इन्हें, अबुल हसन को। और प्रतीकात्मक चित्र में ये बहुत माहिर थे। जो अबुल हसन है वो इनके बहुत ही प्रिय रहे हैं और इन्हें प्रतीकात्मक चित्र इन्होंने बनाए हैं। शबीब बनाए, पशु पक्षी बनाए, जहांगीर का सपना बनाया है, जहांगीर का राज्यारोहण बनाया है, गरीबी दूर करते हुए जहांगीर बनाया, शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर को बनाया है, जहांगीर शेख सारी का स्वागत करते हुए जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, जहांगीर के मुख्य पृष्ठ चित्रित है युवा शाहजहां। ग्लोब पकड़े हुए जहांगीर है, जहांगीर मुल्ला को उपाख्यान देते हुए इनके जो चित्र हैं वो भी चित्र ने बनाए हैं, किसने भी चित्र के द्वारा बनाए गए हैं। अन्य जो है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, ये इंपॉर्टेंट चित्र है। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, बैलगाड़ी मंसूर प्लस अबुल हसन ने बनाया है, पीली पृष्ठभूमि पर बनाया है और इस चित्र के लिए इन्हें 1000 मुद्राएं भी मिली थी। और जामनगर का जाम साजा भी बनाया गया है। ईसाई धर्म से संबंधित चित्र जो रहे हैं वो संत जॉन का सूली पर चढ़ना है। जहांगीर से संबंधित चित्र है, एक यहाँ पर इनका जो रह गया है जहांगीर मैडोना का चित्र, यूनानी देवता नेपच्यून का चित्र भी है जो ईसाई धर्म से संबंधित है। जहांगीर संबंधित चित्र जो मंसूर चलते हैं। अब मंसूर जो चित्रकार है हमारे, ये बाज बहुत पूछा जाता है। बाज जो है मंसूर चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। ये टर्की कॉक, टर्की तीतर कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कौन सा टर्की कॉक? मोरनी जो इनका फेमस चित्र है वो लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। साइबेरिया का बिरला सारस भी है, इन्होंने बनाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेब्रा भी इनके द्वारा बनाया गया है। और है नीलगाय मेट्रोपोलियन न्यूयॉर्क में, चीनी तोता फ्रॉम द स्क्वायर इन चेन्नई ट्री, पादरी एवं पंछी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लाल पुष्पों की बहार कश्मीर घाटी में 100+ पुष्पों का चित्र इन्होंने किया है। जहांगीर कालीन जो स्थापत्य हैं कौन कौन से हैं? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, गियास बेग मकबरा इमातुद्दौला का मकबरा फर्स्ट संगमरमर का बना हुआ है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, खुले आकाश के नीचे बनाया गया है। नूरजहां का मकबरा लघु अकबर के नाम से भी इन्हें कहा, जो नूरजहां का मकबरा भी है और जो इन्हें लघु अकबर की उपाधि भी दी थी और ये किसने दी थी? लेनपूल ने इन्हें कहा था। मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा जहांगीर के साथ ही पतनोन्मुखी हो गई, किसने बोला है? पर्सी ब्राउन ने कहा है। मुगल चित्रकला का पतन दिखाई देता है शाहजहां के समय में। मुगल शैली का चित्रकला का जो पतन हो गया है तो औरंगजेब के काल में हो गया है। ठीक है, चलिए ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शाहजहां। शाहजहां क्या है? ये विश्व के राजा। इनका दूसरा नाम क्या है? खुर्रम। जहांगीर की उपाधि दी थी इन्हें, किसने दी थी जहांगीर की उपाधि? अकबर ने दी थी। मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां इनका फुल नेम है। चित्रकला पर ध्यान ना देने के कारण पतन दिखाई देता है। इसमें इन्होंने स्थापत्य ज़्यादा बनवाया है, स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान दिया है। मुगल कालीन का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। आजुबन बानो बेगम मुमताज़ से इनका विवाह हुआ था और 14वां जो बच्चा इनका था उसमें इनके प्रसव पीड़ा के तहत इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। मुमताज़ जो थी ये दफन की गई है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, इनकी कब्र बनी हुई है, वहाँ दफन की थी। मुमताज़ अस्थियों को आगरा बाग में फिर दफनाया गया था। विशालकाय सुंदर इमारत ताजमहल इनकी याद में बनवाई गई है। किसने बनवाई है? शाहजहां ने। सममित आकृति जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ये ताजमहल की विशेषताएं हैं। यहाँ पर सममिति आकृति में बना हुआ है। सममिति आकृति कहीं से भी काटो बराबर भागों में कटता है, वही है सममिति आकृति में। मकराना मार्बल का प्रयोग किया गया है। मुख्यतः सहायक इमारत इसकी कौन सी है? लाल बलुआ पत्थर। 4 बाग पद्धति में बना हुआ है वहाँ पर, और कुरान की आयतें इस पर लिखी गई हैं। ताजमहल में मुमताज़ और शाहजहां दोनों की कब्र है। पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। पित्रादुरा शैली में बहुमूल्य रत्नों को जड़कर बनाने की टेक्निक होती है। वास्तुकार इसके हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। नादिर उल अस्त्र उपाधि दी गई है। मिस्त्री इसके कौन से? उस्ताद ईसा खां। यूनेस्को की धरोहर में ये कब शामिल किया गया था? 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मुख्यालय यहाँ पर क्या है? पेरिस में यहाँ का इसका मुख्यालय। ईबी हवेल जो है ताजमहल नारित्व के साकार प्रतिमा है, ऐसा इन्होंने ताजमहल के बारे में कहा है। लेनपूल ने कहा है ताजमहल संगमरमर के रूप में स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने बनाई है। शाहजहां का स्थापत्य काल है ताजमहल। लाल किला जो है डिज़ाइन उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने किया था। बिहार के सलीमगढ़ की नकल कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यूनेस्को की धरोहर में इसे 2007 में
घोषित कर लिया गया था। यहाँ पर इनके जो लाल किला है, यहाँ पर एक मयूर सिंहासन भी बनाया गया था, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। यहाँ पर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, इस समय कहाँ पर है? लंदन में। तो ले गए थे उठा के इसे। मीर जुबला ने शाहजहाँ को भेंट किया था। ठीक है, तो ये पहले बैठे थे यहाँ पर। डिज़ाइन इसका किसने किया है? बिबादल खान ने। नादिर शाह आक्रमण, मोहम्मद शाह रंगीला आए थे। तो लास्ट बार जो बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हुए हैं? पहले तो शाहजहाँ बैठे हैं इस मयूर सिंहासन पे और लास्ट बैठे हैं मोहम्मद शाह रंगीला। और युद्ध करने के बाद ये अफगानिस्तानी से ले गए थे। अब ये कहाँ है पता नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई है इन्होंने। दीवाने आम एक खास दिल्ली में है। शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन कौन सी चित्रित पुस्तकें हैं? बादशाहनामा सर्वोत्तम कृति है, ब्रिटेन के विंडसर महल में रखी हुई है। शादी का बोस्ता ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। गुलिस्तान चेस्टर बेटी संग्रहालय। सोजो गुदास ये एक बुक है इनकी। और जफ़र खां मनसबी, ठीक है, ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तकें जिनमें से आपको याद रखनी है बादशाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार। प्रसिद्ध चित्रकार इनके हैं फ़कीरुल्लाह खां प्रधान चित्रकार है। मीर हासिम मुग़ल सरदार अकबर पौने 2 चश्म का इनमें बना है पोर्ट्रेट। कहाँ पर रखा हुआ है? यम डिमोटी संग्रहालय पेरिस में। विचित्र के द्वारा है। जहांगीर ग्लोब पर खड़े हुए फूल लिए हुए हैं और मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। ये सभी चित्र किसके द्वारा बनाए गए? विचित्र के द्वारा बनाए गए। और इनके प्रसिद्ध चित्रकार एक अनूप चित्र थे। होनहार है, होनहार दारा शिकोह के समय के भी हैं, वहाँ पे भी इन्होंने चित्रित किए हैं चित्र। गोवर्धन है, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद। शाहजहाँ कालीन जो प्रसिद्ध चित्र हैं कौन कौन से हैं? मुग़ल सरकार, यम डिमोटी संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। कबीर व रैदास, फरीकुल्ला खां, युवा शाहजहाँ, अब्दुल हसन जहांगीर के कालीन में बनाया गया, अब्दुल हसन ने बनाया है। सूफी नृत्य करते हुए शाहजहाँ के काल का ये चित्र है। पारसी राजदूतों का दीवाने खास में स्वागत करते हुए शाहजहाँ। यवन सुंदरियाँ, दारा शिकोह की बारात हाजी मदनी ने बनाई है। अपपासी व गुलाब यासी गोवर्धन के द्वारा है। यहाँ पर आपको याद रखनी है दारा शिकोह की बारात। ठीक है, सूफी नृत्य करते हुए यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। शाहजहाँ का दूसरा नाम क्या है? खुर्रम। ताजमहल को देखता हुआ शाहजहाँ, दारा शिकोह, औरंगजेब, देखो यहाँ पर जो शाहजहाँ हैं इनके 2 पुत्र हैं, एक दारा शिकोह है, एक औरंगजेब है। दोनों ही अपोजिट हैं। ये काफ़ी धार्मिक संबंधित रखता है और जो औरंगजेब है ये काफ़ी कट्टरवादी है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे से विरोधी ही थे। नेक्स्ट है दारा शिकोह लघु अकबर के नाम से भी कहा है। यहाँ पर भी इसे लघु अकबर की उपाधि दे दी गई है और आगे भी हम पढ़ के आए थे अभी। 40+ चित्रकार मुरक्का तैयार कराया गया है। इसमें अपनी पत्नी को भेंट किया था दारा शिकोह ने। इंडिका आसिफ लाइब्रेरी लंदन में ये रखा हुआ है चित्र। दारा शिकोह की बारात किसने बनाई है? हाजी मदनी ने। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दारा शिकोह के चित्र किसने बनाए हैं? ज़्यादातर होनहार ने। और जो दारा शिकोह का चित्र है होनहार ने बनाया है। नाइट हीरोइन पंछी भी बनाया गया है और 2 बत्तख यहाँ का फेमस चित्र है। ये सभी चित्र कौन से? शाहजहाँ कालीन चित्र है। अब आ जाते हैं हम औरंगजेब पे। औरंगजेब बहुत ही कट्टरवादी मुस्लिम था, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था और वीणा वादक बजाने में ये माहिर था। सुलिपिकार भी था। चित्रकला बस मूर्तिकला का विरोधी था। औरंगजेब में युवावस्था के चित्र देखने को इसके मिलते हैं। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में रखा हुआ है। बीबी का मकबरा भी बनाया गया है, इसने बनवाया था। रबिया दुर्रानी का मकबरा के नाम से भी जाना जाती है। ताजमहल की फूल नकल कहा जाता है इसे। देखिए एक बार नेट पे गूगल करके, काफ़ी सुंदर नहीं लगता है, लगभग उसी का इन्होंने स्ट्रक्चर कॉपी किया है। तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये थे आज मुग़ल कला के सभी चित्रकार और शासनकाल किन्होंने किया है। राजा प्लस चित्रकाल और चित्रकला के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो एक वीडियो में मैंने ये कवर करने की कोशिश की है। इसमें से कुछ भी छूट जाता है आप इसे अपनी तरफ से ज़रूर कवर कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बेसिक पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आगे हम सॉल्व करेंगे जो भी विविध क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं वन लाइनर में कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और भी कोई आपको टॉपिक अगर चाहिए हो तो एक बार ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक को आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए फिर रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।